हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। जजमेंट, पेज ऑफ swords, knight of swords, death, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड के साथ कोई आपको बहुत ज़्यादा जज कर सकता है। कोई कह सकता है कि आजकल सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको सिर्फ अपने पैसों, करियर, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इंटरेस्ट है। लव की आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। इस तरह की बातें ये पर्सन कर सकता है, वो भी तब जबकि ये आपके साथ है भी नहीं। आई मीन ज़्यादातर लोगों के लिए पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं क्लियरली। ये आपको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आजकल आप बेहतर दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके पास पेंटिकल्स हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया कर रहे हैं उस पॉइंट पे। एंड ये पर्सन आपको बस वॉच करके ये सोच रहा है कि आखिर आप अपने लाइफ पे इतने फोकस्ड क्यों हैं। अजीब है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करें तो भी इस पर्सन को प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम ये है कि अपने लाइफ पे फोकस होने का मतलब है कि आप उन्हें भूल गए हैं। आप आगे बढ़ गए हैं चीज़ों से। आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनका कोई शेयर नहीं है। आपकी खुशियाँ आपके लिए तो हैं ही, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये उम्मीद थी कि वो भी इन खुशियों का हिस्सा बनेंगे। एंड शायद ये पर्सन कुछ आपके पैसों को भी देख के परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस उनके साथ शेयर करने चाहिए या आप उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के केस में ये पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है। एक्सक्यूज मी। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ओके, ये बिल्कुल रेस्टलेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप उनसे बेहतर जी रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं। आपको उनके जजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपको क्या समझते हैं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ही रेस्टलेस बना रही हैं। लगता नहीं कि ये पर्सन आप तक पहुंचेगा। ओके, ये घर से निकलेगा ज़रूर आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए। हो सकता है ये कोई मैसेज मोबाइल पे टाइप करें और फिर उसे डिलीट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है डेथ का। इस पर्सन को पता है कि शायद अब आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जो होना था वो हो चुका है। आप ऑलरेडी बहुत जजमेंट सुन चुके हैं और उसके बाद वो कुछ भी कर लें, अपनी इमेज को आपकी नज़रों में साफ नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए ये पर्सन बार बार पीछे हट जाएगा आपको अप्रोच करने से। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं।
और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Pentacles, Seven of Swords, the Sun, Page of Pentacles, and Six of Swords। तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको अपना अदर हाफ समझता है, आई मीन या किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को लगता है कि ये परफेक्ट है आपके लिए और वो आपको डिजर्व करते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ लगता है कि चीज़ें ज़्यादा इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड है। आई मीन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। आई मीन मैं ये कहना तो नहीं चाहती, पर शायद आप अपने तरफ से ज़्यादा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और इस पर्सन को लगता है कि वो इस तरह के अटेंशन के हकदार हैं क्योंकि उनमें कुछ खास है। पर अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि खास आप में है, कि आप उन्हें इतना अटेंशन दे रहे हैं, इतना लव अफेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। आप अगर देखें तो हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन करता हुआ नजर आ रहा है। आई मीन हो सकता है ये अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हो, या नए फ्रेंड्स बना रहे हो, दूसरे लोगों से मिल रहे हो, पर ये आपको कुछ भी करते हुए नजर आए। फाइसेस ये देख पीछे ही रहे हैं, ये करेक्टेड अपने पास्ट से ही है। ओके, इनके लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। आई मीन इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उनके लाइफ में क्या चल रहा है इससे। और द सन की कार्ड के साथ आपके लिए हैप्पीनेस वेट कर रही है। बस आपको ज़रूरत है इस सिक्स ऑफ सोर्ड से बाहर आने की। ओके, क्लियरली पाइसेस टैरो आपसे कह रहा है अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, उन चीज़ों को कीजिए जो आपको खुशी देती हैं, आपको हैप्पीनेस देती हैं। अब चाहे आपको कोई कितना भी जज करे उन चीज़ों के लिए। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये रियलाइज कीजिए कि यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज के लिए तैयार कर रहा है। आप अभी कुछ समझ नहीं पा रहे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इस पॉइंट पे तो सब कुछ डार्क है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो। पाइसेस आप नहीं जानते कि क्या चल रहा है यहाँ पे। फ्यूचर आपके लिए कुछ लेके आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, पर डेफिनेटली टैरो आपसे कह रहा है कि उन्हीं चीज़ों के लिए सेटल कीजिए जो आपके लायक है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द एंशियंट्स। तो आपको किस बात का डर है जब आपके साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की, यूनिवर्स की, आपके अपने स्पिरिट की। आप क्यों इस बात को सोच के परेशान है कि आगे फ्यूचर में क्या है? जो कुछ भी है, हर चीज़ का सामना आप, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स और आपके फैमिली मेंबर्स सब मिलके करेंगे। आपको किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने हार्ट की सुनिए और अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो यह है रीडिंग जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.